अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुंचे हुए हैं गांव के अंदर। तो गांव की जो अहवाल हैं वो आप लोगों से हम शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। आज मॉर्निंग की रूटीन हम आप लोगों से शेयर करने लगे हैं इस वीडियो में, और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है आपने, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, हर हाल में पूरा देखना है और सपोर्ट भी करनी है। ये अभी आपके सामने बोरिंग का प्रोसेस चल रहा है। नलके की बोरिंग जो है वो कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले हल्की फुल्की मिट्टी रेत निकाली जाती है। फिर जब नीचे सिर्फ रेत आ जाती है तो फिर उसको ट्राईपॉड लगा के फिर उसकी लोरिंग की जाती है। ये पाइप वगैरह पड़े हुए हैं इस बोरिंग के सामान के लिए। ये सारे पाइप एक दफ़ा ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। ये भाई की गाय है। तो देहात के लोगों का रोज़गार जो होता है वो जानवर ही होते हैं, तो ये लोग अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ये भाई अभी बैठ गए हैं, गाय के जो थन है उनको ज़रा चेक कर रहे हैं कि कोई इनके अंदर कीचड़ वगैरह तो नहीं लगा हुआ। और गाय की भी अफरीन है कि वो अपने मालिक को बिल्कुल हाथ लगाने देती है। अम्मा जी हैं, सुबह रोटी बना रही हैं तवे के ऊपर। और देहाती किचन जो है वो कुछ इस तरह से ही होते हैं। छोटा बच्चा है, बचपन जो है वो बहुत ही हसीन होता है। इस तरह दूसरा बच्चा है वो भी नाश्ता कर रहा है बैठ के। तो देहात के माहौल की खूबसूरती यही है कि ये बहुत ही सिंपल और सादा ज़िंदगी होती है, और इसी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो छुपी हुई होती हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस माहौल में रह के। तो छोटे बच्चे जो हैं वो मोस्टली ज़मीन पे खेलते रहते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो भी बढ़ जाती है। शहरी बच्चों या आम बच्चों की निस्बत ना इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा होती है। और लकड़ियों की बजाय यहाँ पे जो गोबर के थापियाँ हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं जलाने के लिए। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की बजाय ये थापियाँ अम्मा जी इस्तेमाल कर रही हैं। कहते हैं कि इनकी आग जो है वो बहुत मीठी सी होती है, मतलब धीमी आग होती है, और खाना इसके ऊपर जो है बहुत लजीज बनता है। तो बिजली भी मौजूद है, लेकिन लोग ज़्यादातर जो है वो छाँव में बैठना पसंद करते हैं, खुली हवा के अंदर। ये अम्मा जी जो है वो घी के साथ पराठे तल रही हैं। ये तलाई वाला जो माहौल है, ये तलाई वाली जो हमारी कल्चर है, ये अब देहातों में भी आ गया है। ये खूबसूरत पौधा है पबरी, इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। बोटैनिकल नेम मुझे नहीं आता इसका। ये चुल्हाना है। देसी जो किचन होता है उसके साइड पे एक ऊंची सी जगह बनाई जाती है जहाँ पे बर्तन वगैरह रखे जाते हैं और पानी वगैरह रख दिया जाता है। ये टोकरी लटकाई गई है, रात को खाना वगैरह बचता है तो ये इसके अंदर डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। मशीन है ये चारा कुतरने वाली, ये तकरीबन हर घर के अंदर होती है। दूर से मैंने कहा थोड़ा सा व्यू ले लेता हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। चले जी, हादिया भी आ गई अब दौड़ती हुई। इसको पता चल गया है कि बाबा इधर गए हुए हैं। शर्जील भैया भी साथ कर रहे हैं इनके। फिर
हादी ने जूता नहीं पहना हुआ। जूता नहीं पहना आपने? देहाती बना हुआ है तू? क्यों? तो हवा अच्छी खासी चल रही है यहाँ पे। ये ढाबा है जिसको हम आम ज़ुबान में ढाबा ही कहा जाता है और मशहूर फेमस है ढाबा। तो देहातों के अंदर ये ढाबे जो होते हैं ये जानवरों को अंदर रखने के लिए बनाए जाते हैं। सराइकी लैंग्वेज के अंदर इसको भाना कहते हैं। और आजकल हमारे यहाँ जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग के हवाले से शेड्स इनको हम बोलते हैं, कैटल शेड्स। लेकिन देहात के अंदर इसी तरह ही भाने होते हैं। आ जाओ। हादिया पहुंच गई है तो ये मुझे अच्छा खासा डिस्टर्ब भी कर रही है और मुझे तंग भी कर रही है। आपको पता। और कैमरा, जिस कैमरे से मैं वीडियो बनाता हूँ वो आज थोड़ा सा ख़राब था तो मैं इस कैमरे से कर रहा हूँ कैप्चरिंग सीन जो आज के थे। तो अगर रिज़ल्ट आपको थोड़ा बुरा लग रहा है तो इसके लिए इंतहाई माज़रत। लेकिन एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। ये जो सफ़ील इसको कहते हैं, जिसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, ये सफ़ील इसको कहा जाता है। ये एक आप कह लें कि छोटी सी अलमारी टाइप बनी हुई होती है ईंटों की, छत के नज़दीक। इसके ऊपर बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं रखी जाती हैं। बिस्तर है, देहाती बेड, ट्रंक, संदूक, इसके ऊपर बक्से वगैरह रखे गए हैं। अगेन चारपाई। अच्छा, चारपाई के आप देख रहे होंगे कि दस्ते हैं जिसको हम शेरों कहते हैं सराइकी ज़ुबान में, उसके ऊपर प्लास्टिक की बोतल चढ़ाई गई है ताकि ये फटे ना, टूटे ना और स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाए। चक्की। आप इधर क्यों घुसी हुई हो? अपने पुराने ज़माने में इसके ऊपर आटा बनाया जाता था, अब तो ये रिवाज ख़त्म हो गया। तो पहनो और घर जाओ। तो बाहर ठंडी सी हवा चल रही है, सुबह का वक्त है। अम्मा जी रोटियां बना रही हैं तो भाईजान जो हैं वो भाई अपने बच्चों को उठा के फिर रहे हैं ताकि अम्मा जी को डिस्टर्ब ना करें। और थापी की आग जो है वो बदस्तूर चल रही है। छोटा बच्चा ये दही खा के दही के मज़े ले रहा है। क्या खाना बेटी? और जैसे मक्खन का पेड़ा निकलता है ना, ये भी खा खा के उसी तरह पेड़ा हुआ पड़ा है। माशाल्लाह हेल्दी है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे बच्चे को। तो साथ साथ जो बोरिंग का अमल था वो भी जारी है। मेरा ख़्याल है कि 20 फुट तक इसको इस तरह से खुदाई करेंगे ये लोग, इस सरिये की मदद से सादे का मिट्टी निकालेंगे। जब रेत आना शुरू हो जाएगी तो फिर ये ट्राईपोड लगा के फिर इसकी लोरिंग शुरू करेंगे। तो इस सारे अमल को बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जो सिस्टम होता है वो कभी कभार ही होता है। इस नलके की बोरिंग हो रही है, ये तकरीबन 10 साल चला है और उसके बाद से इसकी दोबारा से लोरिंग की ज़रूरत पड़ गई है। इसकी बोर जो थी वो बैठ गई थी तो इसलिए अभी उसको दोबारा से ज़रूरत पड़ गई है। 10 फुट मेरा ख्याल इन्होंने बना ली है, 10 फुट का और टुकड़ा इसके ऊपर इन्होंने लगाया है। अब हल्की हल्की रेत आना शुरू हो गई है। अब तगड़ा थी रोज़ा तक वो। ये लतीफ़ भाई हैं जो बोरिंग कर रहे हैं। ये देखें रेत आना शुरू हो गई है। अब ये पुरानी जगह है जहाँ पे बोर बैठ गया था। तो इस तरह से देहाती जो माहौल होता है ना वो बड़ा सिंपल सा, सादा,
और आग अभी भी बस बदस्तूर चूल्हे के अंदर जल रही है थापियों की। इस सारे प्रोसेस को ये बच्चा भी गौर से देख रहा है कि किस तरह से बोरिंग हो रही है। ये भाई का औजार पड़ा हुआ है जिससे ये बोरिंग कर रहे हैं, और चाचा जी जो हैं वो मुसलसल इस काम की निगरानी कर रहे हैं। तो जब ये बोरिंग की जाती है तो ख़ास तौर पे ये ख्याल करना चाहिए कि लोहे का जो रॉड है इसको उतार लेना चाहिए, ये ऊपर बिजली की तारों वगैरह से टच ना हो। तो ये बर्तन धो के सामने रखे गए हैं चारपाई के ऊपर खुश्क होने के लिए। और बहार का मौसम आ गया है तो दरख्त भी अब माशाल्लाह हरे भरे से हैं, और जब हवा चलती है तो इसकी जो आवाज़ आती है वो कानों को बड़ी भली लगती है, और एक हेल्दी सा माहौल यहाँ पे नज़र आता है। खजूरों के ऊपर भी फल लगना शुरू हो गए हैं। और पानी की बात करूँ तो अब पानी देहातों में भी साफ़ नहीं रहा। अभी पानी जो है देहातों के अंदर भी ज़ेरे ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। ये लोग अब फ़िल्टर से पानी भर के आते हैं, फ़िल्ट्रेशन प्लांट से। ये कौवा ऊपर बैठा है और मुसलसल बोल रहा है, ऊपर बैठ के ना आवाज़ें लगा रहा है। जब कौवा बोलता है तो इन लोगों का कहना है कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, ये कहना है इन लोगों का। पुराने वक्तों में भी जब कौवा बोलता था किसी के घर में तो ये लोग एक्सपेक्ट करते थे कि कोई घर में मेहमान आने वाले हैं। तो मेहमान को ये लोग जो है वो बाइस रहमत समझते हैं, बरकत समझते हैं कि मेहमान आने से बरकत होती है। ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है तो ट्राईपोड लगा दिया है। ट्राईपोड लगाने के बाद जो है इसको इस पूरी बोरिंग की सफाई की जाएगी। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं छोटे दरख्त के नीचे। ये इनका सामान है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं ये लोग। रेस्ट करने के बाद दोबारा से ट्राईपोड की मदद से रोप, पुल्ली जो है वो सबसे पहले ईजाद हुई थी, उसके बाद पहिया, और ये इसने बहुत सारे मुश्किल काम जो हैं वो आसान कर दिए। तो देहात के अंदर भी ये इनोवेशन जो है बहुत भरपूर तरीके से काम कर रही है। इस रस्से को ऊपर नीचे किया जाता है, और एक्सपर्टीज़ देखें कि रस्सा जो है वो जैसे नीचे आ रहा है वो बल खा रहा है, ताकि बाद में जब इसको दोबारा से नीचे डाला जाए तो परेशानी ना हो। ये जो बाहर आ गई है इसको बोकी कहते हैं, इसका काफ़ी वज़न होता है, इसको नीचे फेंका जाता है तो ये पानी और रेत जो है ये साथ लेके आती है और उस बोरिंग की जो है वो सफाई करती है। साथ में जो पाइप पड़े हुए हैं ये प्लास्टिक के हैं, ये डाल दिए जाएंगे सफाई करने के बाद। फिर उसके बाद जो है वो 1.5 से 2 इंच का पाइप डाला जाता है नलके के साथ अटैच करके, और वो नलका ऊपर लगा दिया जाता है जिसको हम हैंड पंप कहते हैं। तो हैंड पंप के ज़रिए से फिर पानी बाहर निकाला जाता है। आई होप कि इसको कोई आधा घंटा और लगेगा सफाई होने में, तो फिर इसकी ऐसा ऐसा से सफाई हो जाएगी, रेत वगैरह बाहर आ जाएगी, फिर इसके ऊपर जो है वो नलका फिट किया जाएगा। अभी मेरा ख्याल है कोई थोड़ी सी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ईंटें रखनी पड़ेंगी। ये भाई साहब बता रहे हैं थोड़ी सी ईंटें मंगवा लें। वैसे खींचना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये भारी भरकम काम है, लेकिन पुल्ली की वजह से ये बहुत आसान हो जाता है। बहुत कम फोर्स लगा के भारी वज़न को उठाया जा सकता है। पुल्ली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप लोग को भी इसके बारे में पता ही है, आप मुझसे ज़्यादा इस हवाले से वाकिफ़ हैं। खैर ये था बोरिंग का मरहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों ने शायद इसको ना भी देखा हो। लेकिन अब तो मशीनी दौर आ गया है, मशीन लगाई जाती है
एक तरफ से पानी छोड़ा जाता है और मशीन जो है वो बोरिंग करती जाती है और ऐसा ऐसा ज़मीन के अंदर इंजर्ट होती जाती है। पानी की मदद से मिट्टी व रेत बाहर निकालती रहती है और गड्ढा वगैरह नहीं खोदना पड़ता। ईंटें वगैरह लेके आ गए हैं भाई। ये बाहर थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं कि इसमें से जो पानी निकल रहा है वो नीचे चला जाए, उसके बाद फिर इसको वो पलटा देते हैं ताकि रेत वगैरह निकल जाए, पानी निकल जाए और फिर से इसको पाइप के ज़रिए से नीचे छोड़ा जाए। लो जी, नलका लग गया, पानी आना शुरू हो गया। अभी हल्का हल्का गदला है, लेकिन जैसे ही इसको चलाएंगे तो थोड़ी देर में ये साफ़ होना शुरू हो जाएगा, पानी बिल्कुल साफ़ आना शुरू हो जाएगा। तो भाई जो मिस्त्री से उनका कहना था कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये पानी फ़िल्ट्रेशन वाले प्लांट जितना साफ़ होगा, अच्छा पानी होगा। ये साथ जो भाई बैठे हैं ये इसके मिस्त्री हैं, एक्सपर्ट है। ये भाई मिस्त्री साहब हैं जिन्होंने नलका लगाया है, एक्सपर्ट हैं। ये भाई भी साथ थे इनके, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, पूरा दिन लगा के नलका लगाया इन्होंने। अब नलका पानी देना, नलके ने पानी देना शुरू कर दिया है। कितना जो मुश्किल काम था वो बहुत आसानी के साथ हो गया है और थोड़े वक्त में हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी चाहता हूँ इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दे, सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह हाफिज़।